शेयर बाजार में निवेश आसान नहीं होता, इसलिए नए निवेशकों को जानकार ये सलाह देते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। क्या ऐसा कोई फंड है जिसमें शेयर बाजार में निवेश का फायदा मिले, ज्यादा लंबे समय तक पैसा न लगाना हो और ज्यादा जोखिम भी ना हो? तो इसका जवाब है इक्विटी सेविंग्स फंड। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा नया फंड आ गया और इसकी क्या खूबियां हैं? तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी सेविंग फंड आखिर होते क्या हैं। इक्विटी सेविंग फंड शेयरों और डेट साधनों में निवेश करते हैं और ये इक्विटी आर्बिट्राज अवसरों का फायदा उठाते हैं। आर्बिट्राज का फायदा उठाने का मतलब ये है कि फंड मैनेजर एक ही शेयर या सिक्योरिटी को अलग अलग मार्केट में एक साथ खरीदता और बेचता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे उसने कोई शेयर 100 रुपए में कैश मार्केट में खरीदा और फ्यूचर मार्केट में उसी शेयर को 102 रुपए में बेच दिया, तो इससे 2 रुपए का जो फायदा होता है वह स्कीम के एसेट में जाता है। सेबी ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक किसी इक्विटी सेविंग्स फंड को अपने कुल एसेट का कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी या इक्विटी आधारित साधनों में लगाना चाहिए और कम से कम 10% हिस्सा डेट साधनों में लगाना चाहिए। ये फंड इक्विटी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी, हेजिंग अवसरों, शुद्ध इक्विटी निवेश, डेट और मनी मार्केट साधनों में निवेश का फायदा उठाते हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड पर टैक्स उसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इस स्कीम के इक्विटी पार्ट से शेयर बाजार की तेजी का निवेशक को फायदा मिलता है, तो डेट वाला हिस्सा बाजार में गिरावट से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO श्रीनिवास राव रावरी कहते हैं कि इक्विटी सेविंग्स फंड का इस्तेमाल अपना पैसा कहीं शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए लगाने में किया जा सकता है और इससे आपको इक्विटी की वजह से बाजार में तेजी का फायदा उठाने का मौका मिलेगा, तो इक्विटी की वजह से टैक्स भी कम लगता है। अब कई लोग सोचेंगे कि बैलेंस हाइब्रिड फंड भी तो कुछ इस तरह के ही होते हैं, तो इक्विटी सेविंग फंड इनसे किस तरह से अलग है? तो इसे भी समझ लेते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड में इक्विटी और इक्विटी संबंधित साधनों में 40 से 60% निवेश किया जाता है और बाकी बचा हिस्सा डेट साधनों में लगाया जाता है। इक्विटी सेविंग फंड और बैलेंस हाइब्रिड फंड में बस अंतर ये होता है कि बैलेंस हाइब्रिड फंड में आर्बिट्राज रणनीति अपनाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बैलेंस हाइब्रिड फंड कैटेगरी ऐसे निवेशकों के लिए सही मानी जाती है जो मध्यम से लॉन्ग टर्म के होराइजन को रखते हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड में निवेश करना है या बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में, इसका निर्णय निवेशक अपने जोखिम लेने की क्षमता, लक्ष्य और टाइम होराइजन के आधार पर कर सकता है। अब ये देखते हैं कि इन फंड्स में रिटर्न कैसा मिलता है। पिछले 3 साल और 5 साल में इन इक्विटी सेविंग्स फंड्स ने औसतन 10% और 7% का रिटर्न दिया है, यानी रिटर्न FD जैसे परंपरागत साधनों के मुकाबले बेहतर है। अब सवाल उठता है कि इन फंड्स में किसे पैसा लगाना चाहिए। तो जानकार कहते हैं कि अगर आप FD जैसे परंपरागत फिक्स्ड इनकम वाले निवेश साधनों से ज्यादा रिटर्न और वो भी कम जोखिम में चाहते हैं तो इक्विटी सेविंग्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि निवेश होराइजन कम से कम 3 से 5 साल का तो होना ही चाहिए और ये भी सुनिश्चित करें कि स्कीम के बारे में जानकारी देने वाला जो दस्तावेज मिलता है उसे ठीक से पढ़ें, ताकि ये समझ सकें कि स्कीम का एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल आपके मुताबिक हो। तो जानकारों के मुताबिक ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये फंड इक्विटी निवेश यानी शेयर बाजार में निवेश का विकल्प नहीं हो सकते। इन फंड में आदर्श रूप से देखें तो निवेश 3 से 5 साल तक के लिए करना सही होगा।